Good afternoon, student. Today we are going to learn the unit number 5, game theory. First, we see the definition of game. Game means, what is mean by game? Game means game. Game means जो आप खेलते हैं वो उसी तरह है ये गेम. तो देखो गेम की डेफिनेशन क्या है. गेम इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी बिटवीन two or more person involving the activity by each person according to set of roles at the end of which each person gets some benefit or suffer loss. मीन्स जो गेम में एक तो हार सकते हैं या जीत सकते हैं उस तरह ही है ये गेम. उसी तरह की गेम की डेफिनेशन की है कि गेम इज द एक्टिविटी बिटवीन टू पर्सन एंड ईच पर्सन सफर लॉस और सम बेनिफिट. एक तो वो जीतेगा या हारेगा. तो इस तरह गेम की ये डेफिनेशन है. देन वी से द फाइनाइट गेम और इनफाइनाइट गेम. So first we see the finite game. A game is said to be finite game if it has a finite number of moves, each of which involve any finite number of alternative. That is mean by finite game. And जो game finite नहीं है उसे infinite. A game which is not finite game is called infinite game. Means finite game में नंबर ऑफ पर्सन क्या रहते हैं, फाइनाइट रहते हैं. कोई तो भी नंबर रहता है 2, 3, 4. तो नंबर गेम इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स. मूव्स मींस पर्सन each of which involve any finite number of alternative. कितने चांस होंगे उसको जीतने के लिए या हारने के लिए ये पता रहता है. उसे कहते हैं फाइनाइट गेम. एंड जो फाइनाइट नहीं है उसे इनफाइनाइट गेम. देन we say the two-person zero-sum game. तो two-person zero-sum game means इस गेम में 2 पर्सन रहते हैं उसे कहते हैं 2-person zero-sum गेम. एक जीतेगा एक हारेगा. तो इसमें गेम इज सेड टू बी फेयर. गेम इज सेड टू बी फेयर. देन म्यू बिलो बार इज इक्वल टू म्यू अबव बार इज इक्वल टू 0. तो अब ये म्यू बिलो बार और म्यू अबव बार ये क्या है, और म्यू भी बोल सकते इसको या पी भी बोल सकते. गेम वैल्यू इफ ये गेम वैल्यू. तो म्यू लोअर बार का मीनिंग क्या है. तो पहले देखो म्यू लोअर बार मीन्स मिनिमैक्स एंड म्यू अपर बार मीन्स मैक्सिमीन. तो मैक्सिमीन का मीनिंग क्या है, द मैक्सिमम एलिमेंट फॉर ईच column, then the minimum of this column is called minimax. And maximum means maximum element for each row and then get the minimum, that is maximum. तो ये आपको जब प्रॉब्लम आएगा तब समझ में आएगा कैसे आता है. तो मैं तब आपको समझा के दूंगी. सेकंड है गेम इज सेड टू बी नॉट फेयर. देन म्यू लोअर बार मिनिमैक्स is equal to maximum but not equal to 0, then game is said to be not fair game. And a game is said to be strictly determinable, that is mu lower bar is equal to mu upper bar, minimax is equal to maximum is equal to phi. Phi means game value is called strictly determinable game. तो ये तीन गेम 2% जीरो सम गेम की तीन प्रॉपर्टी है. एक तो वो गेम फेयर रहेगा, दूसरा नॉट फेयर और तीसरा स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल. फेयर के लिए कंडीशन क्या रहती है, ये दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मींस गेम वैल्यू इज 0. फेयर नॉट फेयर के लिए क्या है, ये दोनों की वैल्यू सेम रहनी चाहिए लेकिन डिफरेंट फ्रॉम 0. एंड गेम थर्ड
गेम इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, देन ये दोनों की वैल्यू सेम एंड दैट इज इक्वल टू गेम वैल्यू, दैट इज द स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल game. Then we see the problem of two-person zero-sum game. The first problem is find the saddle point and value of game. Saddle point means maximin is equal to minimax is called saddle point. Maximin और minimax अगर सेम है तो उसे कहते हैं saddle point. तो देखो प्रॉब्लम, फाइंड द सैडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ गेम. तो प्रॉब्लम दिया है प्लेयर ए, प्लेयर बी. प्लेयर ए रो की वैल्यू है 1, 13, 11. सेकेंड रो -9, 5, -11 और थर्ड रो 0, -3, 13. फर्स्ट राइट द गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स. जो भी मैट्रिक्स है वो लिखो पहले. द गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स राइट एज इट इज, दैट इज प्लेयर ए, प्लेयर बी, एंड फर्स्ट कॉलम इज 1, -1, 0, -9, 0. सेकेंड इज 13, 5, -3 और थर्ड है 11, -11 और 13. फर्स्ट वी फाइंड द मैक्सिमिन. मैक्सिमिन मीन्स फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट है. हर एक रो का मिनिमम एलिमेंट. फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट रो में 1, 13 और 11. इसमें मिनिमम कौन सा है? 1. सेकेंड रो में -9, 5, -11. इस तीनों में मिनिमम कौन सा है? -11. थर्ड में 0, -3, 13. देन मिनिमम एलिमेंट इज -3. देन टेक द मैक्सिमम. मिनिमम में से मैक्सिमम देखो. मिनिमम ये जो 1, -11, -3 इसमें मैक्सिमम कौन है? 1. तो 1 को बॉक्स किया. देन कॉलम मैक्सिमिन. तो कॉलम में जो एलिमेंट है उसमें का मैक्सिमम निकालो. पहले कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट 1 है, सेकंड में 13 है और थर्ड में भी 13 है. इस मैक्सिमम तीनों एलिमेंट्स में से मिनिमम ये 1 है. बराबर है. पहले रो मिनिमैक्स में क्या करना है? पहले मिनिमम रो में से मिनिमम और दैट रो में से मिनिमम निकालने के बाद मैक्सिमम एलिमेंट उसको बॉक्स करना है. और कॉलम में पहले मैक्सिमम एलिमेंट देन मैक्सिमम में का मिनिमम को बॉक्स करना है. That is maximin is equal to V lower bar, that is equal to 1, and minimax is equal to V upper bar, that is equal to 1. ये मैक्सिमम में का मिनिमम है, ये है V upper bar. और ये क्या है? मैक्सिमिन. तो मिनिमम फर्स्ट we take out the minimum element, then take the maximum, that is 1, means maximin. First minimum then maximum, first maximum then minimum. तो ये दोनों वैल्यू कितनी है? 1. इस V लोअर बार इज इक्वल टू V अपर बार है इज इक्वल टू 1 है, मीन्स डिफरेंट फ्रॉम 0 है. तो गेम कौन सा होगा? कौन सा गेम होगा ये? नॉट फेयर गेम. मीन्स V lower bar is equal to V upper bar is equal to 1. एंड ये 1 की स्ट्रेटेजी कौन से सेल में है? ये 1 एलिमेंट. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. therefore here the cell first row first column means the cell 1, 1 is a saddle point, and the cell of strategy 1, 1 is a saddle point, and the player A use optimum strategy in first row and player B use optimum strategy in first column. ये देखो ये मैट्रिक्स में ये 1 की वैल्यू 1, 1 सेल में है. प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी फर्स्ट कॉलम और प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी फर्स्ट रो. देयरफॉर राइट सैडल पॉइंट
and the cell 1 1 is a saddle point, and cell of saddle strategy 1 1 is a saddle point, and player A used the optimum strategy in first row, and player B used the optimum strategy in first column. Then second, the two-person zero-sum game with saddle point. तो ये कैसा है? तो देखो, first write the problem. Consider the game G with the following payoff matrix. Player A, player B. Player A का first row है 2, 6 and second है -2 lambda. And show that G is strictly determinable, whatever lambda may be. And second है determine the value of G, means value of game. Here in this problem, we see that the lambda is not finite number. Therefore, ignoring the value of lambda, अगर given matrix में finite value नहीं है, तो क्या करते हैं? Ignoring the value of lambda, we may determine the maximin and minimax the value of payoff matrix. So first write the given payoff matrix. Given player A, player B. Given matrix is 2, 6 -2 lambda. Then इसमें से lambda को ignore करो. Lambda को maximum है या minimum है ये मत सोचो. जो है उसमें से फर्स्ट क्या रो में का कौन सा एलिमेंट फर्स्ट निकालते हैं अपन? मिनिमम. तो ये फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट 2 है और लैम्बडा को इग्नोर किया तो ये मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा होगा? -2. देन इन कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 2 और इस लैम्बडा को इग्नोर किया. लैम्बडा की वैल्यू आपको नहीं है, आप मिनिमम है या मैक्सिमम है कोई भी कंसीडर नहीं करना है आपको. तो लैम्बडा एज इट इज रखा तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? 6. और ये मिनिमम में से मैक्सिमम और ये मैक्सिमम में से मिनिमम. हियर मैक्सिमम में से ये मिनिमम वैल्यू निकाली पहले आपने. देन इसमें मैक्सिमम कौन सा है? ये 2 है. इसको आप बॉक्स भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं. मैक्सिमिन इज इक्वल टू 2. वी लोअर बार इज इक्वल टू मैक्सिमिन इज इक्वल टू 2. अब यहाँ 2 और 6 है, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू निकाली पहले आपने. ये मैक्सिमम में से मिनिमम कौन सा है? ये 2 है. देयरफॉर वी अपर बार इज इक्वल टू मिनिमैक्स इज इक्वल टू 2. मीन्स वैल्यू ऑफ गेम V lower bar is equal to V upper bar is equal to 0, different from 0. Therefore, game is not fair. Not fair और value of game कौन से इसमें लाइज होंगे? 2 लेस देन लैम्बडा. लेस देन लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 अगर है तो लैम्बडा इज इक्वल टू गेम की वैल्यू V लोअर बार लेस देन लैम्बडा लेस देन V अपर बार. गेम की वैल्यू किसमें लाइज बिटवीन है? 2 में. देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2. अगर गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2. लैम्बडा इज इक्वल टू 2 मींस अगर 2 है तो मिनिमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू गेम है. आपने 3 कंडीशन देखे हैं. गेम स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल कब रहता है? जब V लोअर बार इज इक्वल टू V अपर बार इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गेम. अगर वैल्यू ऑफ गेम 2 है, लैम्बडा की वैल्यू अगर 2 है तो ये दोनों वैल्यू भी सेम रहेगी, डिफरेंट फ्रॉम 0 रहेगी और V की वैल्यू भी 2 रहेगी. तो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 2. आपको ये दोनों कंडीशन निकालनी थी. शो दैट G स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल. स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल की कंडीशन क्या है? दोनों की वैल्यू सेम रहनी चाहिए और उसकी गेम वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए. गेम वैल्यू अगर 2 है तो मिनिमैक्स और मैक्सिमिम सेम है. अगर ये 2 से ज्यादा है
तो आपका यहाँ 2 से अगर कम है या ज्यादा है तो आपका यहाँ मिनिमैक्स और मैक्सिमम निकालने में रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए लैम्बडा इज इक्वल टू 2, then game is strictly determinable and value of game g is equal to 2. Then third problem, for what value of lambda the game will following payoff matrix is strictly determinable. सेम है ऊपर के जैसे। तो प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट पे प्लेयर ए प्लेयर बी and matrix are given lambda 6 2 minus 1 lambda minus 2 minus 2 4 lambda. First write the given payoff matrix, that is lambda 6 2 minus 1 lambda minus 2 minus 2 4 lambda. ये प्लेयर ए ये प्लेयर बी ऊपर। फर्स्ट रो में का लैम्बडा को सेम कंडीशन इज यूज, इग्नोरिंग लैम्बडा एंड चूज द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो। पहले रो में का मिनिमम एलिमेंट 2 है, लैम्बडा को इग्नोर करके सेकंड रो का एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट -2 और लैम्बडा को इग्नोर करके थर्ड रो का मिनिमम एलिमेंट -2। देन मिनिमम में से मैक्सिमम कौन सा है? 2 है। ये तीनों मिनिमम एलिमेंट निकाले आपने, इसमें का मैक्सिमम 2। देन वी टेक द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, लैम्बडा को इग्नोर करना है, लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम में लेनी नहीं है आपको, मिनिमम में। तो ये फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट फर्स्ट -1, सेकंड का 6 और थर्ड का 2, और इन मैक्सिमम में से मिनिमम दैट इज -1। therefore मैक्सिमम में का मिनिमम दैट इज -1, therefore मिनिमैक्स मैक्सिमम में का मिनिमम मींस मिनिमैक्स इज इक्वल टू वी अपर बार इज इक्वल टू -1। ये पहले आपने मिनिमम निकाले, मिनिमम में का मैक्सिमम मींस मैक्सिमिन, पहले मिनिमम निकाले, therefore here minimum, and this minimum में का maximum means maximin is equal to v lower bar is equal to here 2, and then the game value lies between maximum and minimum minimax। तो here minimax की वैल्यू है -1 और maximum की वैल्यू है 2, therefore value of game lies between -1 less than v less than 2। ये दोनों के बीच -1 to 2 के बीच वैल्यू ऑफ गेम रहेगी। देन इफ अगर लैम्बडा की वैल्यू 2 है, लैम्बडा की वैल्यू अगर 2 है तो गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल की कंडीशन क्या है कि उसका मैक्सिमिन और मिनिमैक्स सेम होना चाहिए। तो देखो लैम्बडा की वैल्यू अगर 2 है तो पहले इसमें का मैक्सिमम 2 आएगा यहाँ, और यहाँ मैक्सिमम 6 रहेगा और यहाँ मैक्सिमम 2 रहेगा। इसमें 2 उसमें का यहाँ 2 आएगा, ये 2 या ये 2, तो कौन सा भी 2 आएगा, और ये तो वैल्यू सेम रहेगी। ये लैम्बडा की वैल्यू अगर 2 है तो इसमें मिनिमम एलिमेंट 2 ही आएगा, इसमें का -2 और इसमें का -2 और इसमें मैक्सिमम 2। therefore the value of game lies v upper bar is equal to v lower bar आएगा। कब आएगा? लेकिन लैम्बडा की वैल्यू अगर 2 है, if lambda is equal to 2 the game is strictly determinable आएगा, and maximin is equal to minimax is equal to 2 and different from क्या है? 0 है। different from 0 है means not fair game है, और value lies between, गेम की वैल्यू 2 है। और आपको दिखाना क्या था? पे ऑफ मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल means minimax is equal to maximum is equal to game value, and that is different from 0, the game is strictly determinable. Then
Fourth problem, find the range of value P and Q which will render of the entry 2 2. तो आपको सैडल पॉइंट फॉर द गेम का सैडल पॉइंट 2 2 रो में लेना है आपको, और यहाँ P और Q की वैल्यू क्या है निकालनी है आपको। तो फर्स्ट इग्नोरिंग, वैसे पहले एग्जांपल में आपने क्या किया कि लैम्ब्डा को इग्नोर किया। हियर अगेन वी इग्नोर द P एंड Q। यहाँ भी आपको इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q वी डिटरमाइन मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स। P एंड Q को इग्नोर करके आपको मिनिमैक्स एंड मैक्सिमिन निकालना है। फर्स्ट राइट द गिवन पेऑफ मैट्रिक्स। Given payoff matrix is player A, player B. First row is 2, 4, 5. Second is 10, 7, Q. और third है 4, P, 16. First we take the minimum for each row. पहले रो का मिनिमम है 2. सेकेंड रो को Q को इग्नोर किया तो मिनिमम एलिमेंट आएगा 7. थर्ड में P को इग्नोर करके मिनिमम एलिमेंट आया 4. ये मिनिमम में का मैक्सिमम कौन सा है 7. Then we take the minimum maximum element of each column. फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट 10, सेकंड P को इग्नोर करके 7 और थर्ड में 16 एंड मैक्सिमम में का मिनिमम 7. हियर मींस मैक्सिमिन, ये 7 को बॉक्स किया, मैक्सिमिन इज इक्वल टू 7 एंड मिनिमैक्स इज इक्वल टू, ये पहले मैक्सिमम निकाला, इसमें का मिनिमम मींस मिनिमैक्स, मिनिमैक्स इज इक्वल टू V अपर बार इज इक्वल टू 7 एंड पहले मिनिमम निकाला दैट में का मैक्सिमम 7, दैट इज मैक्सिमिन इज इक्वल टू 7. अगर P एंड Q की वैल्यू 7 7, P की वैल्यू लेस देन 7 है और Q की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, तो बट Q डज नॉट ग्रेटर देन 16. Q 16 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो therefore the but Q does not greater than 16. This is the required range of P and Q. P and Q की रेंज कैसे निकालते हैं, तो P and Q की वैल्यू does not greater than 16 आनी चाहिए and this is the required range of P and Q. मीन्स P की वैल्यू लेस देन 7 चाहिए और Q की वैल्यू ग्रेटर देन 7 लेकिन 16 से कम. 16 से कम होगी तो गिवन मैट्रिक्स आपको दी है क्या, सैडल पॉइंट कौन सी इसमें चाहिए 2 2. 2 2 में कब रहेगा, अगर यहाँ इसमें क्या आप क्या निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू 7 से अगर ऊपर है P तो ये मैक्सिमम गलत हो जाएगा 7 आपका, therefore P लेस देन 7. P की वैल्यू कैसी चाहिए 7 से कम एंड Q ग्रेटर देन 7 चल सकता है लेकिन 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर 16 से ज्यादा हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ग्रेटर अलग हो जाएगी, बराबर है, या रॉन्ग हो जाएगा. एंड इस रो में आपने पहले मिनिमम निकाला, मिनिमम वैल्यू कौन सी है 7 है, 7 से ज्यादा चल सकती है Q की वैल्यू क्योंकि मिनिमम कौन सा है सेकंड रो में 7 ही है, पहले में 2 है, तो 7 से ज्यादा चाहिए ये वैल्यू. 7 से कम अगर है तो मिनिमम यहाँ जो वैल्यू आएगी वो चलेगी. Therefore here write P less than 7 and Q greater than 7 but Q does not greater than 16. This is the required range of P and Q. तो रेंज कौन सी आई P and Q की, P less than 7 चाहिए और Q greater than 7 but not greater than 16. This is the required range of P and Q. इस तरह के ये 3 प्रॉब्लम है. Then we see the fourth point, define game strategy, what are the type of strategy and explain.
first we see the definition of strategy. स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन क्या है और टाइप कौन से है? तो स्ट्रेटेजी फॉर द गिवन प्लेयर इज द सेट ऑफ रूल दैट स्पेसिफाइज द सेट ऑफ रूल which are available courses of action we should make at each player. Strategy means वो पर्सन की हारने या जीतने मीन्स सफरिंग लॉस और विन, सफरिंग लॉस और बेनिफिट, दैट इज जो भी उसकी हारने या जीतने की म्हणजे आपने अगर टॉस किया तो हारने की म्हणजे लॉस होने की जो कंडीशन रहती है और जीतने की जो कंडीशन है उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं. Strategy for the given player is a set of rule that specifies the set of rule which are available course of action we should make at each player. जो हर एक प्लेयर की हारने या जीतने की जो भी कंडीशन रहती है उसे कहते हैं स्ट्रेटेजी. तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. देन देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी: प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स स्ट्रेटेजी एंड थर्ड है सपोर्टिंग स्ट्रेटेजी. तो ये तीनों स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन क्या है? प्योर स्ट्रेटेजी मीन्स व्हेन द प्लेयर यूजिंग सेम स्ट्रेटेजी अगेन एंड अगेन, देन दिस स्ट्रेटेजी इज नोन एज प्योर स्ट्रेटेजी. जो हारने या जीतने की जो भी कंडीशन है वो अगेन एंड अगेन अगर प्लेयर यूज करता है, व्हेन प्लेयर इज यूजिंग सेम स्ट्रेटेजी अगेन एंड अगेन, देन इट इज कॉल्ड प्योर स्ट्रेटेजी. एंड इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी द गोल ऑफ play is other to maximize the gamer and minimize the loss. ये प्योर स्ट्रेटेजी में अगेन एंड अगेन क्या हो जाएगी, उसकी जीतने की कंडीशन अगेन एंड अगेन हो जाएगी. फॉर दिस स्ट्रेटेजी इज नोन एज प्योर स्ट्रेटेजी. इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी द गोल ऑफ प्ले इज अदर टू मैक्सिमाइज द गेमर एंड मिनिमाइज द लॉस. उसकी हारने की जो कंडीशन है वो कम हो जाएगी और जीतने की कंडीशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. उसको कहते हैं प्योर स्ट्रेटेजी. देन वी सी द मिक्स स्ट्रेटेजी. इफ द प्लेयर इज यूजिंग मोर देन वन स्ट्रेटेजी टू विन द गेम एंड देन सच स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड मिक्स स्ट्रेटेजी. मीन की स्ट्रेटेजी मोर देन वन है. If the player is using more than one strategy to win the game, then such strategy is called mixed strategy. And then third strategy is supporting strategy. Supporting strategy means the pure strategy which are used in mixed strategy with non-zero probability are called supporting strategy. जो प्योर स्ट्रेटेजी है उसमें क्या which are used in mixed strategy. प्योर स्ट्रेटेजी में क्या यूज करना है, आपको मिक्स स्ट्रेटेजी यूज करना है विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी. तो उसके हारने या जीतने की जो भी कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी आर कॉल्ड सपोर्टिंग स्ट्रेटेजी ऑफ गेम. तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? गेम सिंपल गेम सॉल्व कर पे ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करनी है आपको, और तीनों स्ट्रेटेजी डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी है एंड टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी.